बैक टू न्यू वीडियो ऑन आरएस प्ले सुपर और चैप्टर नंबर 1126 के स्पॉयलर्स अभी आ चुके हैं। इन स्पॉयलर्स को जब मैंने पहली बार पढ़ा तो भाई मेरा तो दिमाग घूम गया। शैंक्स इतना कुछ करने वाला है क्या? शैंक्स सच में इस आदमी को मार डालेगा? ऐसे ऐसे सवाल आ रहे थे दिमाग में और भाई जब तुम सुनोगे तो तुम्हारा भी दिमाग घूम जाएगा। लेकिन ऐसा क्या हुआ, इसके लिए वीडियो को जरूर देखना। एंड बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स बिगिन। तो चैप्टर नंबर 1126 इसका टाइटल होने वाला है पे बैक। जहां तक मुझे लगता है पे बैक इसलिए रखा गया क्योंकि बार्थोलोम्यू जितना मतलब लूफी को लॉयल है वो उस अपनी लॉयल्टी का ही मतलब पे बैक यहाँ पर देने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर वो ट्राई करता है चैप्टर में आगे कि वो लूफी की जान बचा पाए अगर उसके हाथों हो पाएगा तो। एक और पेज में हमें यामाटो देखने को मिलती है जो कि देखती है कि एक चाउमीन शॉप से कुछ लड़कियां गायब हो गई हैं, तो वो उनके बारे में मेरे ख्याल से खोजने की कोशिश करेगी। ये सब छोड़ो, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि शैंक्स का जो क्रू है वो बार्थोलोम्यू के क्रू से जाकर मिल चुका है, लेकिन फिर इनके बीच में गुथाई बच जाती है। लेकिन जैसा कि तुम लोग को पता है कि बार्थोलोम्यू पायरेट्स और शैंक्स पायरेट्स भाई जमीन आसमान का फर्क है। शैंक्स पायरेट्स के सामने बार्थोलोम्यू पायरेट्स ऐसे लगते हैं कि कुरुक्षेत्र के मैदान में रौंद दिए गए हैं। और शैंक्स के पास एक बहुत ही स्पेशल पॉइजन है जो कि अभी मुझे ऐसा लगता है कि एक ही डोज है उनके पास जो उन्होंने अभी तक रेडी किया है ताकि वो लूफी को एक ही महीने में मार पाए। मतलब लूफी एज यू नो काफी सारे पॉइजन से इम्यून हो चुका है, लेकिन एक ऐसा पॉइजन शैंक्स बनाया, एक ऐसा जहर बनाया जिससे लूफी एक ही महीने में मर जाएगा। लेकिन अपना जो बार्थोलोम्यू है वो यहाँ पर हीरो की तरह निकल कर आता है। और भाई ये चीज पढ़ने के बाद तो मेरा दिमाग घूम गया भाई कि शैंक्स एक्चुअली में लूफी को पेलना चाहता है। मतलब लिटरली वो वन पीस के पीछे पड़ा है और लूफी को एज अ फेलो पायरेट कंसिडर करता है कि वो लूफी को जान से मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचेगा। जब मैंने ये वाला स्पॉइलर पढ़ा तो मुझे लगा कि सारे के सारे फैन थ्योरीज लगता सच होने वाले हैं कि शैंक्स इज डेफिनेटली गोइंग टू बी अ विलेन। लेकिन जो अपना अगला वाला स्पॉइलर है वो पढ़ने के बाद यार सच में ऐसा लग रहा था ओडा सेंसे खेल गए, क्योंकि बार्थोलोम्यू यहाँ पर वो जो जहर है वो शैंक्स के हाथों से छीन के खुद ही पी लेता है ताकि वो लूफी को बचा पाए। ये काम बार्थोलोम्यू सिर्फ इसीलिए करेगा क्योंकि शैंक्स ने एक्सप्लिसिटली मेंशन किया होगा कि उनके पास सिर्फ एक ही डोज है। अगर कई सारे होते तो बार्थोलोम्यू अपनी जान क्यों देता। अब बार्थोलोम्यू उस जहर को पी तो लेता बट उसे कुछ भी नहीं होता क्योंकि शैंक्स उसे बताता है कि ये एक्चुअली में एक फेक जहर था, ये असली जहर नहीं था। और शैंक्स यहाँ पर इसका यूज करके बार्थोलोम्यू की लॉयल्टी को टेस्ट कर रहा था। सच में भाई इतना बड़ा रिस्क किया है ना शैंक्स ने, भाई मैं क्या बताऊं। एक पॉइंट पे तो यार सच बता रहा हूँ ऐसा लग रहा था कि भाई कुछ भयंकर होने वाला वन पीस के वर्ल्ड में। लेकिन जहां तक मुझे लगता है शैंक्स यहाँ पर बार्थोलोम्यू को ज्यादा कुछ करेगा नहीं, बस उन्हें डिफीट करके वैसे ही छोड़ देगा। इसके बाद बार्थोलोम्यू और उनके जो क्रू मेंबर्स है वो लोग वहां से भागने की कोशिश तो करते हैं, बट जैसा कि तुम लोग को पता है कि शैंक्स के क्रू से कौन ही बच सका है। यसोब उनके ऊपर गोली चला देता है और फिर थोड़ी देर बाद हमें देखने को मिलता है कि बार्थोलोम्यू का जो शिप है वो भी पूरी तरह से तबाह हो जाता। तो इसी तरह से शैंक्स ने एक और पायरेट क्रू को खत्म कर दिया। इससे पहले उन्होंने किड को खत्म किया था, अब बार्थोलोम्यू खत्म हो चुका है। इसके बाद चैप्टर का सेकंड बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट स्टार्ट होता है जहां पर जो अपना मार्शल डी टीच है यानी कि एक ब्लैक बियर्ड, ये बंदा अपने आइलैंड पर पहुंचता है यानी कि बी हाइव पर। और वहां पर पहुंचते उसकी झांटे लाल हो जाती हैं क्योंकि कोबी वहां से भाग गया, वो भी पिजारो के होते हुए। पिजारो उसका एक कमांडर है तो वो उसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है, लेकिन फिर भी वो कुजान को बोलता है कि भाई बहुत अच्छे आदमी निकले तुमने तो गार्प चीचा को पकड़ के ले आए हो। अब बेसिकली आगे चल के स्टोरी में ये पार्ट देखने लायक होगा कि आखिर कैसे ब्लैक बियर्ड बार्गेन करेगा, वो भी ईमू जैसे आदमी से, जबकि हम लोग को अभी जस्ट पता चला है कि ईमू को कोई फर्क नहीं पड़ता कौन है कौन नहीं। अभी अभी उसने सैटर्न की जान निकाल ली, हम उसे कब से देख रहे हैं भाई, स्टोरी के स्टार्ट से हम उस बंदे को देख रहे हैं और 1 मिनट के अंदर ही उसकी पूरी की पूरी जान निकाल ली उसने। इसके पास सीन आगे बढ़ता और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि ये चीज हमें स्टोरी में आगे देखने को मिलेगी। और भाई ध्यान से सुनना कि 1000 सनी अलॉन्ग विद लूफी, सांजी, नामी, जोरो, चॉपर एंड उसब मतलब ऑलमोस्ट 60% ऑफ द क्रू के साथ गायब हो चुका है। हाँ भाई मैं यहाँ मजाक नहीं कर रहा, लूफी का जो शिप है वो सच में गायब हो चुका है। लेकिन बाकी के उनके जो क्रू मेंबर्स हैं अलॉन्ग विद बोनी, लिलिथ और जायंट्स, जितने भी लोग इस समय एल्बाफ शिप पर थे वो सब लोग चौंक चुके हैं कि आखिर भाई 1000 सनी कहाँ गायब हो गया। इतना बड़ा तो धुंध भी नहीं था कि इतनी बड़ी जहाज गायब हो जाए। और ये सब कुछ उनके एगेट आइलैंड से निकलने के 2 दिन बाद हुआ है। इसके बाद चैप्टर के एंड में हम देखते हैं कि नामी एक बहुत ही अजीब से कमरे में उठती है और उसी के साथ ये वाला चैप्टर खत्म हो जाता है। और फिर से एक बहुत खुशी की बात है कि अगले हफ्ते कोई भी ब्रेक नहीं है। लगता है वन पीस लाइव एक्शन की शूटिंग ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, पोस्ट प्रोडक्शन में होगा, इसलिए अब शायद ओडा सेंसे इतना चैप्टर्स में लेट नहीं कर रहे हैं। खैर हमारे लिए एक अच्छी बात है क्योंकि मुझे जानना है नामी किस कमरे में उठ गई है और भाई नामी के ऊपर कोई और ना हाथ लगा दे, मैं नहीं चाहता ऐसा कुछ हो यार। लेकिन भाई ये चीज देखने में बहुत मजा आएगा जहाँ
जहाँ पर हम लोग को अभी तक लग रहा था कि एल्बाफ विल बी द नेक्स्ट आइलैंड और मे बी द फाइनल आइलैंड। तो एल्बाफ और एगहेड के बीच में एक और आर्क आने वाला है। अब ये कोई मिनी आर्क होगा या नहीं इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि मिनी आर्क आए हुए भाई ऑलमोस्ट 7-8 साल हो चुके हैं। इससे पहले सिर्फ जू आइलैंड आया था और जू से पहले कोई भी छोटा मोटा आइलैंड अभी तक आया है नहीं। मतलब मोटा मोटा इस नए वाले आइलैंड के साथ अपना 50, 60, 70 या मे बी 100 चैप्टर्स भी बुक हो चुके हैं इस पूरे स्टोरी में। तो अभी स्पॉयलर्स खत्म हो चुके हैं, कुछ इंटरेस्टिंग एनिमे न्यूज के बारे में बात करते हैं। जो अपनी नारुतो की मॉम की जो वॉइस एक्ट्रेस है वो शायद आज मर गई हैं। उनके बारे में मुझे कई सारे पोस्ट देखने को मिले तो अच्छा नहीं लगा यार। कोई ना, मुझे बहुत पसंद थी एक्चुअली, बहुत ही कम स्क्रीन टाइम उसको मिला है अगर फिलर्स को छोड़ दें तो। बट हाँ, वो एक ऐसी कैरेक्टर थी जो कि मुझे काफी ज्यादा पसंद आई थी। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है वन पीस के वर्ल्ड से कि ईमू की वॉइस रिलीज हो चुकी है। तो तुम लोग सोच रहे होगे कि इसका वॉइस एक्टर भी मिल गया होगा तो मेल या फीमेल हमें पता चल जाएगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि ईमू का पूरा आवाज इनक्रिप्टेड था। क्रेडिट्स में ईमू के वॉइस एक्टर का नाम भी पूरी तरह से छुपा दिया गया है, हमें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता चला। आखिर ओडा सेंसेई इतना क्यों छुपा रहे हैं, और अगर इतना छुपा रहे हैं तो मे भी शायद ये कोई ऐसा बंदा है जिसको हम जानते हैं। ऐसा ना हो लास्ट में मिहोकी निकल कर आ रहा है इसमें। अटैक ऑन टाइटन को भी आए हुए आज 15 साल हो चुके हैं और इसी के साथ अटैक ऑन टाइटन के ऊपर एक नया प्रोजेक्ट भी चालू होने वाला है जिसके बारे में शायद हमें अगले हफ्ते तक पता चल जाए। इसके अलावा एक और सैड न्यूज है कि जुत्सु काइसन की जो मांगा है वो अब 1 महीने के बाद खत्म हो जाएगी फाइनली। इसके बाद एक और न्यूज है वन पीस लाइव एक्शन से। अगर तुम अभी तक रुके हो तो ये वाला बहुत इंटरेस्टिंग है, मैंने बचा कर रखा था कि ओडा सेंसेई एक इंडियन लड़की को यानी कि एक इंडियन एक्ट्रेस को सिलेक्ट किया है। इंडियन है यानी ये नहीं कंफर्म है, इंडियन ओरिजिन से तो है, ये बात कंफर्म है, जो कि वीवी का रोल प्ले करेगी लाइव एक्शन में। इस लड़की का नाम चरित्रा चंद्रन है और क्योंकि इसके नाम में था है तो साउथ इंडिया में लोग ता की जगह था लगाते हैं अपने नाम में। तो मेरा नाम अनिकेत है तो वहाँ पे अनिकेत हो जाता, तो उससे चीज कंफर्म होती है कि लड़की मोस्ट प्रॉब्ली तेलुगु या फिर तमिलनाडु के आसपास की हो सकती है। लेकिन ओडा सेंसेई को इनके ऊपर भरोसा है, उसी तरह से हमें भी इनके ऊपर भरोसा है कि ये इस कैरेक्टर को बहुत अच्छे से प्ले करेंगी। और जिस हिसाब से वीवी को देख के लगता नहीं था यार कि उसके लिए एक इंडियन एक्ट्रेस को लोग पकड़ेंगे। ऑब्वियसली वीवी पूरी की पूरी व्हाइट है और एक ब्राउन ओरिजिन में मुझे उम्मीद नहीं थी। अगर वो रॉबिन के लिए इनको कास्ट करते तो मैं समझ भी जाता, लेकिन अभी इनका क्या प्लान है इसको लेके, या फिर मे बी मांगा में डिपिक्शन गलत हो गई है उस चीज को करेक्ट करने के लिए ऐसा किया है, तो ये भी हो सकता है। और इस पोस्ट के पूरे कमेंट सेक्शन में लोग इसी बात से लड़ रहे हैं कि वो व्हाइट है तो फिर इंडियन को क्यों कास्ट किया। ओडा को नहीं पता क्या कि मतलब लोग किस तरह से एनिमे में थे और किस तरह से यहाँ पे हैं। तो भैया ये नॉर्मल इंस्टाग्राम के यूजर्स बैठ के उतने बड़े महंगा राइटर को क्वेश्चन कर रहे हैं, मतलब समझ ही जाओ लोगों में कितनी बुद्धि है। जो बंदा इतने समय से इतनी सारी चीजें कर रहा है उसी में दिमाग नहीं होगी अपनी स्टोरी के लिए किसको चूज करना है। और ओडा सेंसेई एक्चुअली में स्किन कलर देख के नहीं चूज करते हैं, जहां तक मेरे को लगता है वो कैरेक्टर को देख के चूज करते हैं कि क्या इस कैरेक्टर का जो पर्सनैलिटी है वो हमारे वाले कैरेक्टर में फिट होगा या नहीं। जैसा कि तुम्हें पता रॉबिन बहुत शांत रहती है, तो आई डोंट थिंक कि ये वाली लड़की को वो रॉबिन के लिए कास्ट करेंगे। वीवी का बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग वाला पूरा का कैरेक्टर मुझे जहां तक लगा था, तो उसी तरह से शायद ये बंदी भी वैसी ही होगी, इसीलिए इनको सेलेक्ट किया गया है। एनीवेज भाई, मैं सीजन 2 के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। मैंने तो नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन भी अब ले लिया है यार, अब बस मैं वेट कर रहा हूँ कि वो जल्दी जल्दी रिलीज हो जाए। तुम लोग बताओ कि तुम लोग को क्या लगता है कि अभी लूफी का क्रू कौन से एक इंटरमीडिएट आइलैंड पे रुका हुआ है, और वन पीस लाइव एक्शन के लिए तुम लोग कितना एक्साइटेड हो। मैं तुम लोगों से मिलूंगा मांगा रिव्यू वाली वीडियो में। सो अंटिल द नेक्स्ट वन, प्ले ऑन।